चाहे फेस का स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, हर फेस को ड्रॉ किया जा सकता है अगर आपको सिंप्लीफाई करना आता है। और सिंप्लीफिकेशन एक फंडामेंटल है जो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, चाहे फिगर बना रहे हो, चाहे आप लैंडस्केप बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, ड्रॉ व्हाट यू सी, जो आपको दिख रहा है अगर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। और इसी सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं एक ओल्ड लेडी के फेस का यूज़ करूँगा और इस रेफरेंस को कैसे सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करना है वो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा। तो लेट्स स्टार्टेड वीडियो, एंजॉय दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ को मार्क कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी पोजीशन को अच्छे से पेपर के ऊपर ला पाऊँ। ठीक है, ना ही ये ज़्यादा पेपर से बाहर निकले और ना ही ये पेपर के ऊपर ज़्यादा छोटा बने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कंपोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माइंड में याद रखना है वो ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करो, ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ करो तो उसको सिंपल स्ट्रेट लाइंस में देखना है। ठीक है, उसको सिंपल स्ट्रेट लाइन में देखना है, फिर ड्रॉ करना है पेपर के ऊपर। और आप इस रेफरेंस के अंदर भी देख पा रहे होगे कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ओल्ड लेडी रेफरेंस का, इसमें जो कर्व लाइंस है मैं उन कर्व लाइंस को सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और सिंपल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि सिंपल स्ट्रेट लाइंस को मेज़र करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू कर्व लाइंस। कर्व लाइंस को मेज़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग स्टेज में आपको डिटेल्स को बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है, शुरुआती स्टेज में हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि हमें इसकी आइज़ बनानी है, हमें इसका नोज़ बनाने हैं, हमें इसके हेयर्स बनाने हैं। नहीं, हमारा जो फोकस होना चाहिए शुरुआती स्टेज में वो होना चाहिए बड़ी शेप को कैप्चर करने। ठीक है, जब हम बड़ी शेप को कैप्चर कर लेते हैं तो उसको सिंपल शेप्स में कन्वर्ट करना आसान होता है, वो भी एक्यूरेटली। ठीक है, अगर आप तब भी सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको आंखों को थोड़ा सा स्क्वीज़ करना है, थोड़ा सा आंखों को बंद करना है। ठीक है, तब उस रेफरेंस या अपने ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप अभी देख पाओगे कि वो चीज़ ब्लर हो जाएगी और ब्लर होने से क्या होगा, वो सिंपल शेप्स में आपको नज़र आएगी जिससे आप उस चीज़ को ईजिली ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, और किसी भी चीज़ को जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसका स्टार्टिंग स्टेज सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका स्टार्टिंग स्टेज अच्छा होगा, ठीक है, जितने ज़्यादा आपके लाइंस, एंगल, प्रोपोर्शंस जितने ज़्यादा एक्यूरेट होंगे उतने ज़्यादा चांस है कि आप लास्ट तक उस एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाओगे। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज ही गलत है, ठीक है, अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज ही गलत है तो 99% चांस है कि आप लास्ट स्टेज भी आपका गलत ही बनने वाला है। ठीक है, तो जितना हो सके हमें स्टार्टिंग स्टेज पर ध्यान देना। अभी आप इस चीज़ के अंदर देख पा रहे होगे वीडियो के अंदर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि मैं इसकी आइज़ बनाऊँ, मैं इसकी छोटी छोटी डिटेल्स पे जाऊँ, छोटे छोटे हेयर्स को ड्रॉ करूँ। नहीं, मेरा फोकस है ओनली सिंपल शेप्स पे। ठीक है, इसकी सिंपल शेप्स क्या है, मैं इसको सिंपल स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा फोकस इस चीज़ पर नहीं है कि इसकी डिटेल्स क्या है। ठीक है, जितना हो सके मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ओनली लाइंस का यूज़ कर रहा हूँ, ओनली लाइंस। ठीक है, अभी आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होगे कि मैं धीरे धीरे डिटेल्स की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मेरी स्टार्टिंग स्टेज अच्छी है। तो उसी कारण क्या हो रहा है कि जब भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ ड्राइंग में तो उतनी ही ज़्यादा मुझे आसानी हो रही है उस चीज़ को ड्रॉ करने में। ठीक है, अभी आप इसके एक बार रेफरेंस को देखो और एक बार इस ड्राइंग को देखो जो मैं बना रहा हूँ। आपको मेरी ड्राइंग में एक सिंप्लीफिकेशन दिखाई देगी। ठीक है, एक बार रेफरेंस को देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और एक बार इस ड्राइंग को देखो कितना सिंप्लीफाई मैंने इस चीज़ को किया है। ठीक है, धीरे धीरे इसके एक्सप्रेशन को निकालना, धीरे धीरे बड़ी शेप को तोड़ते हुए छोटी शेप्स के अंदर जाना, सिंप्लीफाई करना, यही चीज़ है ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट वे। चाहे आपको एनाटमी आती हो चाहे नहीं आती हो, चाहे आपको कोई मेथड आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन अगर आपको ये चीज़ आती है, अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मेरा जो मकसद है वो यही था कि मैं आपको
उस सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस को समझाऊं कि वो चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, मैं इसी पोर्ट्रेट को जितना चाहूँ उतना डिटेल्स की तरफ लेके जा सकता हूँ, उतना रियलिस्टिक बना सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद क्या है, आपको उस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को समझाना। ठीक है, कि कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है। अगर एक बार आप इस प्रोसेस को समझ गए तो आप जितना चाहे उतना डिटेल्स की तरफ भाग सकते हो। मैंने इस प्रोसेस को 4 वैल्यूज़ के अंदर डिफाइन किया है। सबसे ज़्यादा डार्क, सबसे ज़्यादा मैंने इसको डार्क किया है, उसके बाद मिड टोन, उसके बाद हाफ टोन एंड सबसे ज़्यादा लाइट। तो मैंने इसको 4 वैल्यूज़ में डिफाइन किया है, क्योंकि मेरा यहाँ पर मकसद है आपको एक सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर को समझाना। आप जितना चाहे इस चीज़ को उतना ही एडवांस लेके जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने इस रेफरेंस को आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया, इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर सकते हो। कुछ लोग सिंप्लीफिकेशन को ब्लॉकिंग बोलते हैं, एनवलपिंग बोलते हैं। आपको वर्ड्स पे ध्यान न देके आपको उसकी प्रोसेस पे ध्यान देना है कि हाँ, जब भी मैं किसी भी चीज़ को ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले मुझे उसकी बड़ी शेप को ड्रॉ करना है। ठीक है, बड़ी शेप को ड्रॉ करने के बाद मुझे उसकी स्मॉलर शेप्स में एंटर करना है। ठीक है, मैं जब भी किसी भी चीज़ को ड्रॉ करूँ तो मुझे उसकी लाइंस, उसके एंगल्स, उसके प्रपोर्शंस, उसकी शेप, उसकी वैल्यूज़, इन्हीं सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। और सच बता रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए टास्क है, अभी आप जाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी रेफरेंस को उठाओगे और उसे सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करोगे। अगर आप चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। तो अब बताओ कमेंट करके कैसी लगी वीडियो।